Exercise 4.1 partial fraction and question number 5. Okay, check the denominator as denominator consists non-repeated linear factors. So ऑलरेडी ये लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो हम इसको जब रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तो सबसे पहले हम फर्स्ट लीनियर फैक्टर x+2 के लिए ले लेंगे। उसी तरीके से a बाय x+2 और सेकेंड लीनियर फैक्टर्स के लिए आ जाएगा b बाय 2x माइनस 1। ये आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ओके, मल्टीप्लाई द एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। सो दोनों का एलसीएम जो है वो x+2 और 2x माइनस 1 है। सो मल्टीप्लाई x+2 2x minus 1 on both side. Okay, तो x+2 2x minus 1 जो both side मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 4x+2 डिवाइडेड बाय x+2 into 2x minus 1 is equal to a बाय x+2 के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर दें x+2 into 2x minus 1 के साथ और प्लस b बाय 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें x+2 इंटू 2x माइनस 1। तो ये फैक्टर इस फैक्टर को कैंसिल कर देगा, यहाँ से ये x+2 को कैंसिल कर देगा और यहाँ ये दोनों टर्म्स दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा 4x+2 और राइट हैंड साइड पे a के साथ आ जाएगा 2x माइनस 1 और b के साथ आ जाएगा x+2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। ओके, अब इसमें हमने क्या करना है, वन बाय वन लीनियर फैक्टर्स में से हम रूट लेंगे। तो सबसे पहले इस x+2 में से इसका रूट लें, तो इसका रूट आ जाएगा -2। सो पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम इसकी वैल्यूज डालेंगे, वेयर सेकेंड इक्वेशन इज जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने वैल्यूज डालनी है -2 की। सो लेफ्ट हैंड साइड में 4 के साथ x है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू a 2 ब्रैकेट में -2 डाल दें, ठीक है। और चूँकि ब्रैकेट यूज हुई है तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट में -1, ठीक, प्लस b -2 प्लस 2। यहाँ प्लस माइनस कैंसिल तो b की टर्म 0 हो गई, ठीक है। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ -8 4 2 ज़ा 8 तो -8 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू a इंटू -4 2 2 ज़ा 4 -1। नेक्स्ट स्टेप में -8 में से +2 कर दें, -6 विच इज़ इक्वल टू -4 -1 -5, सो -5a हो जाएगा। और ये टर्म तो पूरी 0, सो a की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू, ओके, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल कर दें, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो a की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड। सो a की वैल्यूज़ आ जाएगी a इज इक्वल टू 6/5, ठीक। सो a की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 6/5।
अब हम फाइंड कर रहे हैं बी की वैल्यूज़ को। सो बी की वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड फैक्टर देखते हैं। सेकंड फैक्टर हमारे पास है 2x माइनस 1। तो लोग जब हम 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल लेते हैं ना, तो फर्स्ट remove minus 1 on left hand side means add 1 on both sides, तो 2x is equal to 1 हो जाएगा। then divide 2 on both sides, तो x की वैल्यूज इसमें से आती है 1/2। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में 1/2 डालना है, मीन्स कि यहाँ पुट 1/2। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 1/2 वैल्यूज डाल के b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके, 4 के साथ x की वैल्यूज 1/2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू a 2 into 1/2 minus 1 plus b 1/2 plus 2। यहाँ ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, सो a के साथ आ जाएगा 1 minus 1, और यहाँ 2 की कटिंग हो गई जी, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 plus 2 get 4, जाहिर ये 2 1 जा 2 हो गया, यहीं पे कर देते हैं, और प्लस 2 रह गया। अच्छा, यहाँ ये इस 2 ने इस 2 को कैंसिल किया तो 1 minus 1 रहेगा, प्लस b के साथ आ जाएगा जी, ये फ्रैक्शन है तो हम इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ न्यूमरेटर में 1 और प्लस 2 2 जा 4। ठीक, अब अच्छा ये टर्म इसको -1 + 1 कैंसिल, तो a की वैल्यू 0 हो गई, और ये 2 + 2 हो गया 4, विच इज इक्वल टू a के साथ 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाएगा, प्लस b के साथ यहाँ आ जाएगा 5/2। ओके, एंड 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया, b इंटू 5/2। ओके, इसको आप 5b/2 भी लिख सकते हैं और b इंटू 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीक़ों से लिखा जाता है। अब हमने क्या करना है, b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो b के साथ इसका कोफिशिएंट है 5/2 इंटू b भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, 5/2 इंटू b। ठीक है, अब चूँकि हमने b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास इसके साथ कोफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शन में है। नाउ टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 होगा, सो multiply 2/5 on both side। फोर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5, और 5/2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2/5 इंटू 5/2 इंटू b। ठीक है, तो लोग जब आप रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर b सिर्फ आप यह रह जाएगा, 4 2 जा 8, 8/5, तो b की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 8/5। अब ये जो b की वैल्यूज 8/5 और a की वैल्यूज है, पुट बोथ द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हम दोनों की वैल्यूज को डाल देंगे। ओके, इक्वेशन 1 में डाल दें a और b की वैल्यूज, तो a की वैल्यूज हमारे पास है 6/5 और b की वैल्यूज है 8/5। सो नेक्स्ट में ये 6/5 इंटू x + 2, और यहाँ 8/5 इंटू 2x - 1, सो 4x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 इंटू 2x - 1। इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया तो ये इसकी दो टर्म्स आ गई, सो ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर है। फर्दर क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें कहीं कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा या आपने कोई भी टॉपिक समझना है या करवाना है, वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं जिस टॉपिक पे बनाऊं, सो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।